शरह सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई ज़रई पॉलिसी का ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायत शारी पॉलिसी की मंजूरी के लिए इजलास। सरकारी रवाबित जूम पर इंजाम देने, स्कूल और कॉलेज की क्लासेस ऑनलाइन करने, दफातर में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर गौर, माशी सूरत हाल और आवाम पर बोझ कम करने के इकदाम का जायजा। इजलास में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की शिरकत। सूबा और विफाक के दरमियान इत्तफाक राय से कौमी किफ़ायत शारी पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इकदाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत तमाम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। तवानाई बहरान और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आवाम को बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुश्किल हालात में सबसे पहले हुक्मरानों और रियासती इदारों को अपनी मराद कम करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि प्रोटोकॉल और सरकारी अखराजात में कमी लाकर आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए। हमेशा कुर्बानी के वक्त आवाम को निशाना बनाया जाता है, ये रवैया तब्दील होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर इस फैसले की मुखालफत करेगी जो आवाम पर बोझ डाले। पाकिस्तान ने इलाकाई कशीदा सूरत हाल के बाद मौशी मुश्किलात से निपटने के लिए जतन शुरू कर दिए। IMF प्रोग्राम में बुनियादी सरप्लस हदफ में नरमी के लिए सऊदी अरब से बाज़ाब्ता ताउन तलब। सऊदी अरब को तवील मुद्दत इक़्तिसादी ताउन के लिए 8 अहम दरख्वास्तें पेश। मौजूदा $5 अरब के ज़खायर को 10 साल तवील मुद्दती सहूलत में तब्दील करना भी शामिल। उधार तेल की सहूलत $1 अरब 20 करोड़ से बढ़ाकर $5 अरब करने की भी दरख्वास्त। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की $10 अरब तरसीलात को महफूज तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान ने आलमी सुकूक बॉन्ड जारी करने के लिए सऊदी ज़मानत मांगी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक्सिम बैंक के लिए रियायती क्रेडिट लाइन देने की भी दरख्वास्त की है। मशरिक़ वस्ता में नया तनाज़ा आलमी मईशत की मजबूती का इम्तिहान ले रहा है। जंग के बाद आलमी मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना करना होगा। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि जंग के दौरान तेल और गैस की अहम तंसीबात को नुकसान पहुंचा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज रानी तकरीबन 90% तक कम हो गई। 60% तेल और 11% LNG दरामदात आबनाए हुर्मुज़ से आती हैं। जंग तवील हो गई तो पॉलिसी साजों के लिए नए चैलेंजेस पैदा होंगे। तेल की कीमतों में पहले ही 50% तक का इजाफा हो चुका है। आबनाए हुर्मुज़ बंद, दुनिया में तेल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। एक रोज में कीमतों में 25% का इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल 17% इजाफे के बाद $108 फी बैरल तक पहुंच गया, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी तकरीबन 19% बढ़कर $108 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में जारी हमलों को फौरी रोकने पर जोर। कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने जैसे इकदाम खत्म करे। ईरान के तेल ज़खायर पर इसराइली हमलों में अमरीका नाराज। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल ने जो हमले किए वो अमरीका को बताए हमलों से बहुत ज़्यादा थे। इसराइल इससे पहले इस पर तशवीश का इजहार किया था। तेल के ज़ख़ीरे पर हमले से आलमी मार्केट में तेल की कीमत खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। इसराइल के इस तरह के इक़दाम नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इसराइल का कहना है कि तेल के ज़ख़ीरों को मिलिट्री के साथ मुख्तलिफ मकामात पर तेल की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तकर्री ईरान का आईनी फैसला है। नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश की हिमायत नहीं करेंगे। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन दूसरे ममालिक के दाखिली अमूर में किसी भी बहाने से मुदाखलत की मुखालफत करता है। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की क़यादत में इसराइल और अमरीकी अड्डों पर ताज़ा हमले। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस के आसमान पर ईरानी मिसाइलों का राज। 13 इसराइली हलाक, सैकड़ों इमारतें खंडात बन गई। इसराइली वजारत सेहत का कहना है कि ईरानी हमलों में 157 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक है। ईरानी हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके फजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। बहरीन में ईरान के ड्रोन हमले में 32 अफराद जख्मी हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटों में 4 अमरीकी शिकन दिफाई रेडार तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि तवानाई तंसीबात पर हमले ना रुके तो इसी तरह से जवाबी कार्रवाइयाँ करेंगे। खलीजी ममालिक अमरीका और इसराइल पर इन हमलों को रुकवाने के लिए दबाव डालें। अगर आप तेल की कीमत $200 फी बैरल से ज़्यादा हो जाना बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये खेल जारी रखें। तेहरान और गिरदराम में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। इसराइल और अमरीका के शदीद हमले। शहरी आबादी और अस्फहान में सरकारी इमारत पर फ़ज़ाई हमले में
46 अफराद शहीद, मुताद जख्मी। ऑयल तनसीबात के बाद ईरानी एयरपोर्ट्स पर हमले शुरू। महराबाद एयरपोर्ट पर 16 फौजी तैयारे तबाह, फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी फ़ज़ाइया के चंद लड़ाका तैयारों को भी निशाना बनाए जाने के इत्तलात। शहराज एयरपोर्ट पर हमलों में 5 तैयारे तबाह करने का दावा। मुल्क भर में इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर। तेहरान अलबर्स में तेल तनसीबात पर मजीद हमले। शहर में धुएं के बादल छा गए, हवा जहर आलूद, शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बच्चे और खातन सबसे ज़्यादा मुतासर। कर शहर में आल डिपो पर हमले से करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा। हमले में 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान दावे महज प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ने शहरी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की जरीदों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। सिर्फ दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और उनके मुआविन निज़ाम को हदफ बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान हुकूमत के ख्याली आदद-ओ-शुमार किसी संजीदा तबसरे के भी काबिल नहीं है। अफगान वजारत दिफा के मैदान जंग में कामयाबियों के दावे दुरुस्त नहीं है, महज प्रोपेगेंडा है। अफगान तालिबान रजीम के तमाम हमलों का फौरी और मौसर अंदाज में जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और उनके मावरीन बशमूल अफगान तालिबान के फौजी अड्डों को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। रियासी इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल और डीजल का शदीद बहरान। रमज़ान मुबारक में शहरी ईंधन की किल्लत से शदीद मुश्किलात का शिकार। पेट्रोल की तलाश में दर बदर, कई पंपों पर फरोख्त बंद, पेट्रोल पंप खाली, सप्लाई मुअत्तल, ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासर। पेट्रोल न होने से बाजारों और अस्पतालों तक रसाई मुश्किल। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का मार्च की तनख्वाहें और पेंशन ईद उल फितर से कबल अदा करने का हुक्म। अदायगियाँ 16 मार्च को होंगी। सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन की कबल अज़ वक्त अदायगी की मंजूरी दे दी है।